दूसरों का व्यवहार दूसरों के चरित्र को बताता है और आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया दूसरों के व्यवहार के प्रति आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर बताती है। तो कैसे आप सब लोग? मैं हूँ हिमालयन गर्ल मनी, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ आज बात करती हूँ एक ऐसी लड़की की जो बहुत अच्छी, शांत और बहुत काम थी। और हाँ, आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर 2-3 दिन से सॉरी 2-3 दिन से काफ़ी बीमार थी। कल और आज 2 दिन हो गए हैं। कुछ थ्रोट, मेरा आवाज़ जो है वो तो निकलने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी ट्रबल और तकलीफ़ हो रही है। काफ़ी दो दिन बीत गए, 1-2 दिन बीत गए, व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो ऐसा रहता है कि कुछ घर में घरेलू कामकाज ही इतने रहते हैं कि मैं इतनी टायर्ड और इतनी थक जाती हूँ, इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। कई बार मैं बहुत रेजिस्ट करती हूँ, बट फिर भी नींद आ ही जाती है, मतलब व्लॉग एस्केप हो ही जाता है, जबकि दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, बट फिर भी। और अब तो खैर आपने देख ही लिया है, तबीयत और गले का बाजा ही बजा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि दूसरे का व्यवहार जो है वो दूसरे के बिहेवियर और दूसरे के चरित्र को दर्शाता है, और उस व्यवहार के प्रति जो हमारा रिएक्शन है वो हमारे चरित्र को दोहराता है। ऐसी ही एक लेडी थी, प्रेरणा, जो कि बहुत शांत और बहुत मीठी, बहुत काम स्वभाव की थी, बहुत काम बिहेवियर एंड स्वभाव की थी। तो एक दिन उसका एक 8 साल का बेटा भी था, और एक दिन वो मार्केट जाती है तो एक लेडी जो कि अपना कुछ मेंटली इम्बैलेंस्ड होती है, उन दोनों को गालियाँ देने लगती हैं। तो वो लेडी हमेशा हर एक के साथ ऐसे ही बात करती है, और वो एक नोन फैक्ट होता है कि गांव में एक ऐसी मार्केट में गांव में एक ऐसी लेडी है जो दूसरों के बारे में कुछ बोलती है। और तो ये सब देख के सुन के उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वो लेडी पहले तो प्रेरणा के बालों के बारे में बोलती है, उसके फेस के बारे में बोलती है, उसके कपड़ों के बारे में बोलती है, लेकिन उसके चरित्र, उसके स्वभाव के बारे में बोलती है, लेकिन प्रेरणा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप मुस्कुराती रहती है। थोड़ी देर के बाद वो लेडी नोटिस करती है कि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कुछ और बोलती है, कुछ और उसको उकसाती है तो मेंटली इम्बैलेंस्ड, तो बोलती रहती है। और प्रेरणा वहाँ से चुपचाप मुस्कुराती हुई आगे निकल जाती है, चुपचाप अपने बेटे का हाथ पकड़ के। उसका बेटा बोलता आगे जाते, मम्मा आपने ये क्या किया? वो आपको इतना बुरा भला बोल रही थी, पापा को बोल रही थी, मुझे बोल रही थी, इतनी सारी गंदी बुरी बुरी बातें हमारे बारे में बोल रही थी, आप कुछ बोले क्यों नहीं? आपको तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ना मम्मा। जिस तरह उसने आपके साथ बिहेव किया, आपको भी उसको उसी तरह से डांट और गुस्सा करना चाहिए था। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया मम्मा? तो प्रेरणा बोलती है कि बेटा मैं घर चल के बताती हूँ, अब चलो, इसका आंसर मैं घर चल के दूंगी। वो लोग घर पहुँचते हैं तो बेटा बैठता है अंदर, उसको पानी वानी देती है। इतने में वो जाके बाथरूम से सारे मैले कपड़े उठा लाती है अपने बेटे के, और उसके पास टेबल पे कपड़े रखकर उसको बोलती है कि लो ये पहन लो। तो उसका बेटा मतलब, माँ मम्मा मैं गंदे कपड़े कैसे पहनूंगा? नो मम्मा, मैं गंदे कपड़े, आप मुझे गंदे कपड़े पहनने को क्यों दे रहे हो? आपने तो मुझे कभी गंदे कपड़े नहीं बोले। छी नहीं, मैं नहीं पहनता, मैं गंदा हो जाऊंगा, इन कपड़ों की गंदगी सारी मेरे ऊपर लग जाएगी, मैं डर्टी हो जाऊंगा। तो उसकी मम्मा ने बोला, एग्जैक्टली बेटा, जब कोई हमें बुरा भला कह रहा है तो हमें, अगर हम उसका रिएक्शन शो करेंगे तो उसकी बातों की, उसके विचारों की सारी गंदगी हमारे ऊपर लग जाएगी। अब उस लेडी का ये डिसाइडेड था कि वो अपनी गंदगी हमें देगी, यानी अपने गंदे कपड़े हमारे मुंह पे फेंक रही थी। और मैंने क्या डिसाइड किया, मेरे मन ने क्या डिसाइड किया? मेरे मन ने ये डिसाइड किया कि मैं वो बिल्कुल भी गंदगी जो है उसकी नहीं लूँगी। उसके जो विचारों और बातों की गंदगी है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो आई डिसाइडेड टू स्टे क्वाइट। मैं क्यों रिएक्ट करूँ? मैं रिएक्ट करके गंदी क्यों बनूँ?
तो मुझे ये प्रेरणा की बात बहुत अच्छी लगी। उसके बेटे ने भी बोला, हाँ मम्मी, आप तो सही कह रहे हो, आप तो बहुत अच्छी बात कह रहे हो। तो हम सब यही करते हैं ना, जब हमें कोई भी कुछ कहता है गुस्से से, हम रिएक्ट करते हैं। हमें रिएक्शन नहीं शो करना, हमें गुस्सा नहीं शो करना, हमें उनके बातों की गंदगी, उनके रिएक्शंस, उनके उनके एक्शंस की, उनके बिहेवियर्स की गंदगी अपने ऊपर नहीं लेनी है ना। इसी तरह और हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें उनकी एक्शंस की गंदगी नहीं लेनी, तो हम चुप रह के उस मोमेंट को पास होने देते हैं। तो हम सब यही करते हैं कि हम दूसरे जो बोलते हैं उसको ज़ोर ज़ोर से लड़ते हैं, फाइट बैक करते हैं, रिवर्ट करते हैं। इंस्टेड अगर हम ज़्यादा कुछ ना बोलें, तो फिर हमारे लिए ये अच्छा इंप्रेशन शो करता है और हमारे पार्ट पे एक बहुत अच्छी बात साबित होती है, प्रूव होती है। तो आपको मेरा आइडिया और थॉट कैसा लगा? आप सबके साथ मैंने ये आइडिया और थॉट शेयर किया है, एंड ट्रस्ट मी, मेरा दिमाग इस टाइम बिल्कुल घूम रहा है, मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, बट एक अंदर से होता है ना, मैं अपने व्यूअर्स को छोड़ नहीं सकती, अपनी ऑडियंस को छोड़ नहीं सकती। आप व्यूअर्स और ऑडियंस भी नहीं हैं मेरे लिए, आप सब लोग मेरा फैमिली हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरा कुटुंब हैं, यू आर ऑल माई फैमिली, है ना। तो आप लोगों के साथ एक ऐसा दिली नाता एस्टैब्लिश्ड है, एक ऐसा दिल का नाता जुड़ा हुआ है जो कि बताया नहीं जा सकता, सिर्फ फील ही किया जा सकता है। तो आप लोग ऐसे ही मुझे आगे अपना प्यार देते रहें, बढ़ते रहें और इस प्यार को बढ़ाते रहें। हमारे साथ और लोगों को जोड़िए। आपको वीडियो और कुछ भी इसका थॉट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से ही मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट मिलती है। और हाँ जी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह इससे आप मेरे से जुड़े रहेंगे और ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा मैं आपसे जुड़ी रहूँगी। तो कैसी रही आज की ये वार्तालाप, और मिलते हैं कल। आई होप मेरा गला कुछ ठीक हो जाए कल। तो कल मिलते हैं एक नई आशा के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई विचार और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, खुश रहें और खुश रहिए, सबको खुश रखिए। तो टेक केयर, बाय बाय।